दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दोस्तों आज की कहानी में। मैं आपका दोस्त दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, पिछली 3-4 कहानियां एक ही टॉपिक पे लेकर सुनाई गई थी, पानी जहाज, हवाई जहाज या इस तरीके की टॉपिक को लेकर। लेकिन आज की कहानी इससे थोड़ी हटके है। आज की कहानी एक हॉरर डॉल की। एक ऐसी डॉल जो एक टापू पे कैद है। उनने अपनी जैसी हजारों डॉलों को अपने शापित बंधन में बांध रखा है। आज की कहानी इसी चीज को लेकर तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अगर आप हॉन्टेड जगह देखने के शौकीन हैं तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए है। आइलैंड ऑफ द डॉल्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। यहाँ हर कदम पे मानूसियत नजर आती है और डर की दुहाई देती है ये पापी गुड़ियां, जो यहाँ पर चारों तरफ गुड़ियां लगी हुई हैं। यूं तो दिन के टाइम यहाँ पर सैकड़ों टूरिस्ट घूमने आते हैं और यहाँ इस जगह का मजा लेते हैं, लेकिन रात के वक्त किसी टूरिस्ट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस गुड़ियों के बीच में आकर अपने आप को साबित कर सके। टूरिस्ट लोग आगे बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक छोटी लड़की की आत्मा भटकती रहती है और यहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटी और सेल्टेक्स हैं और जितनी भी गुड़िया उन सबको अपने वश में करके रख रखी है। माना जाता है ये गुड़िया जो है इस टापू पर जितनी भी, ये सब आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं और बहुत से लोगों का ये भी दावा है कि इन गुड़ियों की जो आंखें की पुतली होती हैं वो घूमती भी रहती हैं और आत्मा इनकी जो है इसी आइलैंड पर भटकती रहती है। और वो लोगों ने कहा है कि बहुत सी गुड़िया उन लोगों का पीछा भी करते हुए देखी गई है। दोस्तों, ये जगह मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में मौजूद है। इस जगह को आइलैंड सिटी कहा जाता है। इस आइलैंड पर गुड़ियों का बसेरा है, इसीलिए इस आसानी भाषा में द लैंड ऑफ आइसलैंड डॉल कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गुड़ियों का दीपक, गुड़ियों का द्वीप। यह टापू जितना डरावना है उतना ही दिलचस्प है और उतना ही रहस्यमयी है टापू की पूरी कहानी। ये टापू जब बना था, जब ये आइलैंड बहुत खूबसूरत हुआ करता था। आज जिस कदर यहाँ पर जिस कदर गुड़िया टंगी हुई हैं, पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बिल्कुल खूबसूरती बसी हुई थी इस द्वीप पर। इस आइलैंड पर कहानी शुरू होती है 1950 के आसपास से। यहाँ पर एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था डॉन जूलियन सेंटना परेरा। जूलियन ने इस आइलैंड पर एक केयर टेकर था, मतलब इस आइलैंड के देख रेख करता था, केयर टेकर था। उसके अलावा इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहा था। एक दिन हुआ कि जूलियन ने देखा कि एक छोटी लड़की नहर में बहती हुई आ रही है इसी टापू की तरफ। वो भी मरी हुई नहीं थी, इस तरीके से मरने वाली थी या फिर अधमरी हालत में थी। डॉन जूलियन ने बहुत कोशिश करी थी उसे बचाने के लिए, लड़की बच नहीं पाती है। अब आइलैंड का केयर टेकर बच्ची की केयर टेकर को उसी आइलैंड पर दफना देता है। कुछ देर बाद जूलियन देखते हैं कि नहरिए में एक गुड़िया भी तैरती आ रही है। उसे लगा ये गुड़िया हो सकता है उसी लड़की को इसने थोड़ी देर पहले दफनाया था, ये मर चुकी थी, तो इसीलिए उसने उस गुड़िया को उसी जगह पर दफना दिया यहाँ पर लड़की को दफनाया था, या फिर उस पेड़ पर टांग दिया लड़की के ऊपर। दोनों मिस्ट्री हैं, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अभी तो जूलियन परेरा की जिंदगी में बहुत सारे भूचाल आने बाकी थे। केयर टेकर की जिंदगी में हुआ यह था कि उस लड़की की आत्मा उसी आइलैंड पे चारों तरफ भटकने लगती है और जूलियन को परेशान करने लगती है, डराने लगती है, परेशान करने लगती है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगता है। माना जाता है कि जूलियन को उस टापू पर एक के बाद एक गुड़िया मिलना शुरू हो गई और हुआ यह कि उस लड़की की आत्मा शांति के लिए उन गुड़िया को जहाँ पर थी वहीं के वहीं टांगना पड़ा पेड़ों पर। अब इस हादसे के बाद जूलियन का सिर्फ एक ही काम रह गया था, अलग अलग जगहों से डॉल को कलेक्ट करना और फिर उन्हें पेड़ों पर टांग देना। अब बात आती है 1990 की, जब पहली बार ये आइलैंड दुनिया की नजरों में आता है। होता यूं है कि जब इस टापू की सफाई की जा रही थी और जिस वक्त सफाई कर्मचारियों ने देखा कि आइलैंड पर ढेरों सारे डॉल्स टंगी हुई हैं, आइलैंड का और ज्यादातर हिस्सा इसी चीज से ढका हुआ था। बाद में लोगों को इस बारे में पता चला और जो लोकल लोग थे उन लोगों को पता चला, तो उन्होंने भी यहाँ पर डॉल टांगना शुरू कर दी। इसी तरीके से जो डॉल का टापू था पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है और यहाँ पर लोगों को आना शुरू हो जाता है।
और फिर इस टापू को लेकर जब लोग यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं तो उन लोगों के अंदर का डर भी मिट जाता है। केयर टेकर को लगता है था कि इस आइलैंड को बुरी आत्मा से सिर्फ डॉल्स ने ही बचा रखा था, लेकिन लोगों को लगता था कि गुड़ियों का आत्मा से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिसने इस आइलैंड के राज और ऑर्डर दोनों को बहुत ज्यादा गहरा दिया। होता यह है कि 2001 में केयर टेकर की डूबने से मौत हो जाती है और आश्चर्य की बात यह है कि केयर टेकर की डेड बॉडी उसी जगह मिलती है जिस जगह 1950 में लड़की जो डूबी थी उसकी बॉडी मिली थी। जब तक केयर टेकर यहाँ अकेला रहता था यह आइलैंड एक तरीके से बिल्कुल पवित्र साफ सुथरा था, लेकिन 1990 के बाद लोगों ने इस जगह को अपवित्र कर दिया। लोगों को लगता था कि जूलियन को उसी लड़की की आत्मा और गुड़ियाओं ने मिलकर मारा है केयर टेकर को। ये और बात है कि कई लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते थे। केयर टेकर की मौत बहुत ही ज्यादा रहस्यमय उस तरीके से होती है, जिसको लेकर पूरे मैक्सिको में एक बात बहुत ज्यादा फैलने लगी कि केयर टेकर जो था उसकी मौत के पीछे उस लड़की की और उन गुड़ियाओं का हाथ है। इसी वजह से इस टापू पर रात के समय लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब जो लोग दिन में जाते थे उन्हें भी बहुत ज्यादा भयानक एहसास होने लगे थे इस टापू पर। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई लड़की हो सकता है इनका टापू पर पीछा कर रही है। हिम्मतवर लोगों के लिए आइलैंड इस वक्त एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आइलैंड के चारों ओर जो कैनल्स बनाई गई थी उसमें पर्यटकों के लिए एक खास तरीके की नाव भी चलाई जाती है, जिसके जरिए सैकड़ों लोग यहाँ पर हर रोज पहुंचते हैं। ये लोग तो अपने साथ पुरानी डॉल्स भी लाते हैं और यहाँ पर पेड़ों पर लटका देते हैं, जिससे यहाँ पर गुड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रात के अंधेरे में यहाँ पर बड़े बड़े हिम्मत वाले भी हिम्मत आ जाते हैं और वो यहाँ आने से कतराते हैं। वहीं उसके उलट दिन में हजारों लोग इस टापू पे आते हैं और अपनी अपनी गुड़िया लटकाते हैं। इसी वजह से जो आइलैंड है पूरी दुनिया में इस कदर मशहूर हो चुका है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है मैक्सिको ने इसे। आज के वक्त में देखा जाए तो इस आइलैंड का टेकर जो होता है जूलियन वो तो नहीं है, लेकिन उसी का एक रिश्तेदार होता है जो इस आइलैंड का जो केयर टेकर होता है। ये आइलैंड इतना खौफनाक और इतना पॉपुलर हो चुका है कि इस पे कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं मौजूदा वक्त में। ऐसे में आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये आइलैंड कितना डरावना होगा। तो सरकारी दस्तावेजों में इस आइलैंड को भूतिया आइलैंड होने का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सच क्या है ये आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी एक ऐसे भूतिया द्वीप की जहाँ पर हजारों गुड़िया टंगी हुई हैं और एक बच्चे की मौत से इस पूरे टापू को भूतिया टापू बना दिया। आज भी लोग इस टापू पे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अपनी गुड़िया लेकर जाते हैं और उनकी एक मान्यता है। लेकिन आज के दौर में कोई इतना हिम्मत वाला मौजूद नहीं है इस टापू पर रात पे आकर अपनी हिम्मत साबित कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी कोई वीडियो देखने के लिए कमेंट कर सकता है। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।